जय माता दी। चैत्र नवरात्र अत्यंत ही दुर्लभ और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये उन सभी साधकों के लिए आवश्यक है जो माता की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि माता का कौन सा भोग किस दिन लगाने से उनकी आप कृपा प्राप्त बन सकते हैं। प्रथम नवरात्र में प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप को पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय के घी अथवा उससे बने पदार्थ का भोग अत्यंत प्रिय है। दूसरे में नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी, जो साधक इन माँ की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जीवन में वो जिस भी चीज़ का संकल्प करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। माँ को शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। तृतीय माँ चंद्रघंटा, माँ के इस रूप में मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ की कृपा से संसार के सारे कष्टों से साधक को मुक्ति मिल जाती है। शेर पे सवारी करने वाली माता को दूध का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ कुष्मांडा, अपने एक हंसी से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली इन माता की आराधना करने से भक्त के सभी प्रकार के रोग, शोक, कष्ट मिट जाते हैं। साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अत्यंत प्रिय है। पंचम माँ स्कंद माता, कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। इनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। षष्ठी माँ कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये वही माँ कात्यायनी हैं जो कृष्ण की कुल देवी भी हैं। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तम माँ कालरात्रि, सभी राक्षसों के लिए काल रूप बन के आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें दिन नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का लड्डू अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इसका भोग जरूर लगाएं। अष्टम माँ गौरी, आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। माँ काली के रूप आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण प्राप्त किया, इसीलिए महागौरी कहलाई। माँ का वाहन वृषभ है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। अष्टमी के पूजन में माँ को हलवे का भोग जरूर अर्पित करें, उससे माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सभी दुख, दर्द, कलेश सब मिट जाएंगे और आर्थिक उन्नति भी होगी। 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री। माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, माँ का ये रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धि और सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके जीवन में कुछ भी पाना असंभव या शेष नहीं रह जाता। माँ को खीर अत्यंत प्रिय है, इसलिए माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। हमने आपको 9 दिन के 9 भोगों के विषय में बताया। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा। माता रानी हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।